नमस्ते, मैं विनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। ट्रेड ने आज कोई भी रेट चेंज किया नहीं, फिर भी हमको बैंक निफ्टी में और निफ्टी में सेलिंग दिखाई दी। जैसे कि मैंने कल बोला था कि कल हमको वोलेटिलिटी दिखाई देगी, तो वोलेटिलिटी दिखाई दी लेकिन सेलिंग प्रेशर हमको दिखाई दिया। अब सेलिंग प्रेशर में आप देखेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ओपन होने के बाद ये नीचे ही ओपन हुआ। मैंने कल लिखा था बैंक निफ्टी अगर 44,000 के ऊपर जाती है तो ही बाय करना है, 44,200 के ऊपर तो ही बाय करना है, अदरवाइज करना नहीं है। तो बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ दिया और नीचे मैंने एक पॉइंट दिया था 880 के नीचे सेल करना। तो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ने 880 के नीचे, मैं आपको एक 880 का एक यहाँ पे लाइन डालता हूँ, आपको 880 के नीचे क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे एक हैमर हो गया। हैमर होने के बाद ये मैं आपको हैमर के लिए मैंने अलग से सर्कल करके रखा है कि जैसे ये 880 का पॉइंट जो था वो बहुत क्रूशल था, वहाँ पे हैमर हुआ। हैमर होने के बाद एक्चुअली क्या होता है कि प्रीवियस कैंडल, अगर हम ये हैमर पकड़ रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल जो है ये पकड़ेंगे। प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आता है। तो एक्चुअली ये बाइंग मोमेंटम आया लेकिन वो ज़्यादा नहीं आया, तो एक करीबन 50 एक पॉइंट तक का ही मोमेंटम आया। ऐसा कुछ खास मोमेंटम यहाँ से यहाँ पे आया नहीं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना था कि ये कैंडल आई, ये कैंडल का रेफरेंस लेंगे, कोई भी समझो कैंडल इसके ऊपर, ये कैंडल के ऊपर गया, क्लोजिंग आया, तो आप बाय करके ये कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद ये वापस यहाँ पे आगे जाने के बाद वापस एक हैमर बना, हैमर का आप लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और ये लो का स्टॉप लॉस रखने के बाद यहाँ पे वापस एक हैमर बना। यहाँ पे आप देखेंगे तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे वो आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद जो मेरी 942 की इम्पोर्टेंट लेवल थी, वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से नीचे की तरफ आ गया। अभी हमको क्या देखना है, यहाँ पे आते वक्त एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, यहाँ से हमको आते वक्त ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये जो हैमर था उसका लो 43,880 के आसपास था। अब ये ऊपर से नीचे आते वक्त आप देखेंगे एक सेलिंग कैंडल आ गई और एक इन्वर्टेड हैमर आ गया। इन्वर्टेड हैमर आने के बाद एक रिजेक्शन कैंडल आया, मतलब बाई की तरफ गया और बाद में जोर से तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ दिया वापस एक हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर, वापस सेलिंग प्रेशर। तो आपको ये की मिलती है, एक इसको इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर इज द प्रॉपर वर्ड, क्योंकि वो जो प्रॉपर आपको गाइडेंस देती है कि क्या करना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर का हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के आगे आगे चल के रेफरेंस पॉइंट लेके आ सकते हैं, मतलब ट्रेड को आप लंबा चला सकते हैं। इसके बाद देखो ये सेलिंग कंटिन्यूस आ गई। सेलिंग आने के बाद वापस एक इनसाइड कैंडल बनी, वापस कैंडल नीचे की तरफ आ गई और ये सेलिंग कंटिन्यूस होगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि आज का, एक सेकेंड ना, ये मैंने आज का जो लो था वहां से डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये डाउनवर्ड एंगल पे रुक गया। रुक जाने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया और जोर से सेलिंग दी। तो डाउनवर्ड एंगल को यहाँ पे सेलिंग आ गया। अभी जैसे सेलिंग आ गया तो सेकंड कैंडल में हमेशा बोलता हूँ कि रिजेक्शन कैंडल के नीचे ही सेल करना है। तो ये सेकंड कैंडल के रिजेक्शन आने के बाद, मतलब रिजेक्शन कैंडल के नीचे जाने के बाद आपने सेल किया, तो आपको सीधी बात है कि जब तक ये एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको कुछ करना नहीं है। तो आप स्टॉप लॉस लगा के आराम से खड़ा रह सकते थे यहाँ पे। और सेकेंड चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो मारा, तो आप देखेंगे इसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। ये लो के नीचे ये लो मारा तो इसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। तो जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है और ये एंगल भी क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको सेल में खड़ा रहना है। ऊपर की तरफ मांगता है तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो।
यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो, वापस सेलिंग आने के बाद आप यहाँ पे एक मेरा 43,664 का एक मेजर एक सपोर्ट लेवल था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल था। अब वो लेवल आने के बाद एक अच्छा कैंडल बना यहाँ पे हैमर। हैमर बनने के बाद क्या हुआ, अगेन मेरा रूल तो सेम है, हैमर बनने के बाद प्रीवियस कैंडल जो है ये वाला, ये कैंडल क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय नहीं करना है, सीधी बात। ये कैंडल का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता तब तक बाय नहीं करना है। तो ये दिन भर वो वैसे ही रहा, इसके बाद ये लो भी टूटा, ये लो टूटने के बाद वापस हैमर बना, वापस ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन यहाँ पे ये सस्टेन नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, ये लो के नीचे ये लो जाने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे अपवर्ड एंगल डालना है, और ये अपवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं तब तक आपको सेल ही करना है। बाय होएगा कभी जब अपवर्ड एंगल क्रॉस होएगा तो यहाँ पे आपको रिजल्ट उसका दिखाई दिया। उसके बाद आपको हर बार इनसाइड कैंडल दिखाई दी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखाई दिया, सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू दिखाई दिया। अगर आपने प्रॉपर काम किया तो आपको यहाँ पे पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसको आप, आज एक्सपायरी डेट था, एक्सपायरी में आप 50 रुपया का कॉल पुट डबल टिबल भाव में आराम से अगर आपने काम किया तो बिक जाता है। और यही बात मैं आपको आगे चल के सिखाने वाला हूँ, और टेलीग्राम में मैं थोड़ा एक्टिव मंडे से हो जाऊँगा, और वहाँ पे मैं कॉल पुट के ट्रेड भी दूंगा। मैं लास्ट 15-20 दिन या मेरे ख्याल से 1 महीने से मैं टेलीग्राम में एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि उसकी वजह एक मेरे एक वजह थी जो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। तो वो प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी ये थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपको देखना है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेड कंटिन्यू रखना है तो लो के नीचे लो जाने के बाद हाई का अपवर्ड एंगल डालो और आराम से खड़ा रहो। तो जब ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ, तो डाउन ट्रेंड कंफर्म होने के बाद आप देखेंगे मैंने ये अपवर्ड एंगल डाले हुए, ये एक भी बार क्रॉस नहीं हुआ और नीचे की तरफ गया। अभी कल के लिए क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में, एक मिनट, बैंक निफ्टी में मैंने रेजिस्टेंस के पॉइंट बना के रखे थे। एक मिनट, हाँ, तो कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कि 550 के ऊपर आप इंट्राडे बाय कर सकते हो, और 660, 750 और 950 ऊपर के टारगेट रहेंगे। और अगर नीचे की तरफ 43,320 सेल हो जाता है, उसके नीचे ही सेल करना है, उसके पहले सेल मत करो, या तो ऊपर रेजिस्टेंस के यहाँ पे सेल करो। तो 43,320 के बाद एक मीडियम टर्म सेल क्रिएट होने वाला है। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीकनेस दिखाएगी अगर 43,320 टूटता है तो। इन दैट केस आपको 43,460 का स्टॉप लॉस लगा के आप कंटिन्यू कर सकते हो ट्रेड। अगर 43,320 टूटता है तो 43,750 विल बी द स्टॉप लॉस फॉर द कैरी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आप 43,320 के बाद कैरी सेल कर सकते हो बैंक निफ्टी में। अच्छा, निफ्टी में मैं बता देता हूँ। निफ्टी में तो देखो, वैसे ही आज ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई, ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई,
तो कल का आप हाई का आपने अपवर्ड एंगल डाला तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये एग्जैक्ट सेकेंड कैंडल रिजेक्शन कैंडल आ गई। अपवर्ड एंगल क्रॉस जब हुआ यहाँ पे सेकेंड कैंडल रिजेक्शन कैंडल आई और वहां से सेल तरफ हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसने दो इन्वर्टेड हैमर बनाए, यहाँ पे भी एक हैमर बना, दो इन्वर्टेड हैमर बना और वो इन्वर्टेड हैमर टूटने के बाद जो सेलिंग आ गई वो रुकी नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक कंफर्मेशन बहुत अच्छा दिया, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया सेलिंग कैंडल के बाद। इन्वर्टेड हैमर जब बना के तोड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मंदी कंटिन्यू रहने वाली है और अच्छी खासी मंदी होने वाली है। मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ कि जब सेलिंग कैंडल होने के बाद अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है और उसका लो टूटता है तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छी मंदी आती है। और ये हमको दिख रहा है कि ये कैसे मंदी आई हुई है। तो ये कंटिन्यूस आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर बना, कंटिन्यूस मंदी आई। फिर यहाँ पे जाके क्या हुआ, अब इसका जो लो बना था, सुबह का जो लो बना था उसका अपवर्ड डाउनवर्ड एंगल पे उसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया एक इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बना और वो इन्वर्टेड हैमर जब ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ छोटा सा बाय का मूवमेंट आया, लेकिन वो बाय का मूवमेंट इतना खास नहीं आया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो मेन एक कैंडल है उसका बाजू में जो दोजी कैंडल है उसका अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो क्रॉस ही नहीं हुआ। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट ही नहीं हुआ। यहाँ पे वापस एक इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग हो गया और मंदी कंटिन्यू हो गई। लेकिन जितना बैंक निफ्टी में सेलिंग दिखाई दिया उतना निफ्टी में सेलिंग दिखाई नहीं दिया। निफ्टी में 18,660 का एक बहुत अच्छा पॉइंट था, वहाँ पे जाके रुक गई। और 660 जो था आपको मैं बता देता हूँ 660 का हाँ 660 का एक अच्छा सपोर्ट था। अगर ये टूटा तो फिर यहाँ पे मुझे थोड़ी सी तकलीफ है करके दिखाई देती थी। लेकिन निफ्टी में ऐसे देखा जाएगा तो निफ्टी बहुत स्ट्रांग है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी एक अच्छे सपोर्ट पे है। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर नीचे फिसल गई तो निफ्टी में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है ऊपर की तरफ 780 के सिवा बाय नहीं करना है। इंट्राडे में आप बाय कर सकते हो। इंट्राडे में बाय करने के लिए आपको कम से कम 720 के ऊपर बाय कर सकते हो, लेकिन उतना मोमेंटम आपको मिलेगा नहीं। बेटर रहेगा 780 के ऊपर बाय करना। उसके बाद 18,840, 920 और 19,000 ये टारगेट रहेंगे। और नीचे की तरफ अगर 630 के नीचे सेल होता है तो आपको 18,695 के स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हो। 550 का टारगेट रहेगा। एज सुन एज 540 टूटता है बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छी प्रेशर में आएगी, ये ध्यान में रखना। और 43,425 और 43,200 ये हमको सॉरी 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 यहाँ पे 18,540 540, उसके बाद 18,428 और उसके बाद 18,200 ये पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको मैंने ये बताया कि कैसे कैंडल स्टिक भी काम कर रही है और ये जो है अपवर्ड एंगल भी डाउनवर्ड एंगल भी कैसे काम करता है आप देखेंगे। यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल ने सपोर्ट करने के बाद भी निफ्टी ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और बाद में डाउनवर्ड एंगल टूटा, लेकिन यहाँ पे ही है तो देखा जाएगा। तो ये हाई के ऊपर ये हाई मारने के बाद ये जो लो का डाउनवर्ड एंगल है ये टूटना नहीं चाहिए। तो निफ्टी ने एक्चुअली थोड़ा सा वीकनेस दिखाया है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग मेन अगर देखते हैं तो उस हिसाब से निफ्टी ने सेलिंग उतना दिखाया नहीं है।
जब निफ्टी 630 की नीचे जाएगी तो हमको थोड़ा सा वीकनेस दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से बाइंग मोमेंटम इंटैक्ट है, बाइंग मोमेंटम इंटैक्ट है। तो जब तक नीचे के पॉइंट टूटते नहीं तब तक सेलिंग में आना थोड़ा सा अ, मुश्किल हो जाएगा। तो आप नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। जय हिंद, थैंक यू।